हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे निमाली के विरोध में। जब से निमाली आया तभी से विरोध होना स्टार्ट हो गया। लाजमी है, क्योंकि 4 वर्षों से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कुछ प्रोसेस के बाद मेरिट बनेगा और उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, फिर से परीक्षा, फिर से सारा प्रोसेस पूरा करना। अब इसमें टाइम भी तो लगेगा ही निश्चित रूप से। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ विपक्ष में हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न जो बार बार लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कि मतलब गुणवत्तापूर्ण आएगा, ये आएगा, वो आएगा अगर परीक्षा में पास होते हैं, चाहे जो भी करते हैं उससे। एक प्रश्न मेरे मन में भी है, हम भी चाहते हैं कि ये प्रश्न भी उन लोगों से पूछा जाए। सपोज कीजिए बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है। जाहिर सी बात है, सभी नियोजित जो शिक्षक होंगे, जो भी शिक्षक हैं, वो सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेंगे। हम तो कहेंगे कि सारे लोगों को, जो भी टीचर है सभी को कहे कि वो भाग लें, सभी लोग एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वालिफाई नहीं होते हैं उनके साथ क्या किया जाएगा? इसके मतलब आप क्या कर रहे हैं ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास शिक्षक हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। तो क्या दशा रह जाएगा आपका? खुद सोचिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि नहीं? एक तो वैसे ही बदनाम है शिक्षक, सारे काम आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यहाँ पे कुछ लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि जब इतने दिन से जब आप खटा लीजिएगा, फिर से चाहिएगा आप कि वो कार्य कर दें, यानी जो एग्ज़ाम पास करके आए हैं 5 साल 6 साल इंतज़ार या 7 साल इंतज़ार करने के बाद चाहिएगा कि दोबारा वो एग्ज़ाम दे दे, तो दे पाएगा? ये प्रश्न उठ रहा था। उसी तरीके से इसमें भी है। देखिए, सभी लोग इंसान हैं। कोई एक परीक्षा देने में क्वालिफाई भी कोई इंसान हो सकता है, डिसक्वालीफाइड भी हो सकता है, क्योंकि वो उस दिन में उसके साथ क्या कुछ होगा ये डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जहाँ एग्ज़ाम देना वहाँ नहीं पहुँच पाए, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। नॉर्मली रूप से देखा जाए, ये भी हो सकता है कि जो पढ़ा हुआ है वहाँ से नहीं आया। ये भी हो सकता है कि जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न आ जाए, सारे में विषय में अच्छा कर जाए और टॉप हो जाए वो। ये भी हो सकता है। कुछ संभावना दोनों तरफ बनता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठा के ये कहा जाए, वो कहा जाए। और एक और इमेज किसी अभ्यर्थी ने हमें भेजा है, वो भी इमेज दिखाएंगे। उसमें कुछ सिलेबस के बारे में भी चर्चा है कि ये यहाँ से पूछे जाएंगे, वो वहाँ से पूछे जाएंगे। ये भी चर्चा है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में आप बार बार कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाएगा। एक परीक्षा दे देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगा। कभी भी आप चर्चा कीजिएगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है एक परीक्षा देने से हो जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। आप शिक्षक का जो कार्य होता है पढ़ाने का, इसके अतिरिक्त कितना कार्य करवाते हैं? जनगणना करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, ये करवाएंगे, काउंटिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करेंगे, सारे कार्य करवाते हैं। उनका दायित्व तो और भी कामों में आपके पास है ना, बहुत सारे। कोई काम नहीं होता ना, वो शिक्षक करते हैं। अब वो करते हैं, उन्हें काम दे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से वो करते हैं। कोविड-19 का मामला हो, सब जगह देखिएगा कि वो कार्य करते ही हैं। तो ठीक है, सारा जब वो कार्य कर रहे हैं, फिर से आप परीक्षा ले रहे हैं, तो किस पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अपने पैर पे। फिर कहते हैं कि हम उनका भी तनख्वाह बढ़ाएंगे। पिछले दिन का आप देखिएगा वीडियो, उनका कह रहे हैं कि हम उनका सैलरी जो होगा वो भी हम बढ़ाएंगे। तो कहना क्या चाहते हैं ये मेरे समझ के परे है। एक तो आप कर रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू आप एग्ज़ाम ले लें, जो पास हो जाएंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, और जो नहीं पास होते उनका सैलरी भी बढ़ाएंगे। मतलब कहना क्या चाहते हैं, समझ के परे हैं। परीक्षा भी ले रहे हैं, अब परीक्षा लेने के बाद जो बच जा रहे हैं उनका सैलरी भी बढ़ाने की बात कह रहे हैं, और फिर इधर कह रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा दे देंगे परीक्षा पास करके आओ। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो फुसलाने वाला कार्य कर रहे हैं। इसमें पीस कौन रहे हैं ना, जो 7वें चरण का अभ्यर्थी हैं वो कैसे पीस रहे हैं? क्योंकि अगर वो परीक्षा देते हैं, कोई जाहिर सी बात फेल होते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। हमने ये फिर से मैं दोहराऊंगा कि वो एग्ज़ाम उस दिन के कंडीशन पे हैं। आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि परीक्षा से जो डरता है ना, डरता है वही परीक्षा निकालेगा। आपके जैसा नहीं है कि लिख दिया ये हो गया वो हो गया, नहीं, जो डरता है ना वही परीक्षा देखिएगा निकालेगा। डर इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, डर से ही जीत मिलती है। आपको क्या लगता है, जो डरता है वो परीक्षा नहीं निकालेगा? बैठेगा ना जिस दिन एग्ज़ाम में, देखिएगा सबसे पहले टॉपर लिस्ट में वो सब रहेगा।
जो डरता है ना वही चेक करता है, वही देखता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही लिख देने से नहीं होता है। आज जो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात उठाते हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तब उठनी चाहिए जब सारे कार्य जो है ना वो बंद हो जाए, केवल शिक्षक जो हैं वो पढ़ाएं। ट्रांसफ़र की बात चलता था हमेशा कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, हुआ ट्रांसफ़र। अरे वो अपने गांव एरिया में, अपने शहर एरिया में चला जाएगा, उतना दूरी उसको नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के साथ जहाँ है वहाँ रह पाएगा, तो अच्छे से ना पढ़ाएगा। आप कहते हैं कि पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्वालिफाई कैसे होंगे, जो प्रधानाध्यापक के हैं। प्रधानाध्यापक के बारे में आपने लिखा था कि प्रधानाध्यापक के 421 इसीलिए रिजल्ट आया कि वो पढ़ाने योग्य नहीं है। केवल नियोजित शिक्षक नहीं थे, हकीकत देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल, सारे स्कूल के फॉर्म भरे हुए थे, जाके हिस्ट्री देख लीजिए कि कौन कौन थे, तब 421 रिजल्ट हुआ था। अब पूरा सीट खाली रह गया था। डराने धमकाने की बात नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी, थोड़ा हिस्ट्री देखिए, पूरा ज्योग्राफी देखिए, तब आइए। कुछ भी कमेंट में लिख दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे। अरे वहाँ कौन नहीं गए थे? जिसके पास एक्सपीरियंस था ना, वो प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरे थे, वो प्राइवेट सेक्टर का हो या किसी भी सेक्टर का हो, वो बैठे थे उस एग्जाम में, तब उतना रिजल्ट हुआ था। ऐसा नहीं है केवल नियोजित शिक्षक भी, क्या आपको क्या लगता है जो एस्टेट वगैरह करके आए हैं, वो जो पढ़ाते हैं जो शिक्षक, उनके पास नॉलेज नहीं है? कुछ ही होंगे। जो क्वालिफाइड है ना, टेट एस्टेट, उनके पास है नॉलेज। जब उनको अन्य कामों में लगा दीजिएगा ना, तो उनका भी अपना घर परिवार है, इसके अतिरिक्त आपके सारे कामों को करते हैं वो। और ये इस बयान किसी अभ्यर्थी ने भेजा, इस बयान में लिखा है कि इसको लेकर वे भ्रम में न रहें, अगर शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाते तो उन्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। एक परीक्षा वो पास नहीं करते, एक ही परीक्षा वो पास नहीं करते, शिक्षक कहलाने का कोई हक नहीं। ये कहना है, खुद लोग बैठ के देखें ना, उसके बाद किसी और को कहिएगा। एस्टेट 2019 का क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या था, और इसमें और आगे लिखा गया है सिलेबस के बारे में। अगर वे अपने विषय के प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे सकते तो कैसे शिक्षक बनने का सपना देखते हैं? अपने विषय से ये कहा जा रहा है कि उनके अपने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा है क्या? लिखित में निकाल दें। आपका कोई भी बात कहा हो आज तक सही हुआ है कि इस पे अमल करेंगे, सिलेबस जो आप बता रहे हैं वो होगा, आप ही के विषय से पूछे जाएंगे। आपका ट्वीट चेक किया जाए, हकीकत में कहता हूँ, आपके पास होगा इसका प्रूफ। ट्वीट चेक किया जाए, उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और उसके साथ लिखा हुआ था कि मेरिट इस तरीके से बनेगी। जब निमाली आया था कुछ अनोखा आया, ऐसा लगा कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। आज देखिएगा कि बहुत राजनीतिक दल इधर से उधर बैठक कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहा है। आज ही हमने न्यूज़ पढ़ा कि ये अलग हो गए, वो हो गए, ये विपक्ष में, वो विपक्ष में, ये सारी चीज़ न्यूज़ आ रहे हैं। हमसे नहीं पूछा गया कि उनसे नहीं पूछे गया, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कहता है कि बीपीएससी के पास उतना लंबा शेड्यूल है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा, ये होगा, वो अलग मैटर है। अगर अभ्यर्थी नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोचिए, कुछ तो जवाब देना चाहिए था। और रहा बात लोगों का लिखना का ना, लिखने का, तो उनके पास भी तो जवाब होगा कि अगर ये क्वालिफाई नहीं होते हैं जो नियोजित शिक्षक, जो भी शिक्षक हैं, ऐसे मैं आवाज़ किसी के तरफ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो एक तो उनके साथ बुरा होगा, ज़्यादती कितनी होगी उनके साथ, कितने तरह के टीचर एक स्कूल में हो जाएंगे। ये तो इन्हें ख़त्म करना चाहिए था कुछ भी करके, जो सभी टीचर हैं ना एक कैटेगरी में आ जाएं। आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद कौन सा सैलरी कैडर बनाइए, क्या बनाइएगा? जो दिया जाता है वो दीजिए ना। बीपीएससी का यूपीएससी से कह दीजिए कि यूपीएससी से एग्ज़ाम ले लें, उसके बाद बनिए टीचर, उसके बाद हम वो सैलरी देंगे। यही कहना चाहते हैं। बीपीएससी से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि उनका अलग होता है, बीपीएससी से हेडमास्टर का सैलरी देख लीजिए क्या ये दे रहे हैं। अरे उसका भी अपना वैल्यू होता है कि हाँ, ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई इस सैलरी पे इस तरीके से इतना होगा, जो पुराना दिया जाता था, पुराने तरीके पे आप लेंगे तो पेमेंट भी वैसे ही होना चाहिए, सारा फैसिलिटी उस तरीके का मिलना चाहिए। तो नहीं इसका सनवर्ग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, क्या कर रहे हैं? जो ओल्ड वाला जब आप कर रहे हैं, तो ओल्ड वाला कीजिए ना।
और जो भी है ना सारे को अब 50 तरह के टीचर अब बनाए, एक बनाएंगे नियोजित शिक्षक, एक बनाएंगे, देखिए है क्या अब स्कूल का, देखिए अब आप लोग कह रहे हैं ना हकीकत रूप से बेसिक तरीके से, देखिए कुछ भी लिख देने से ना कहीं पे भी फ़ायदा नहीं होता है। अब बेसिक रूप से एक स्कूल में देखिएगा तो कितने तरह के टीचर मिलेंगे। एक शिक्षक वो मिलेंगे जो आपके पुराने हैं, जो बहुत पहले के हैं, पुराने शिक्षक हैं, जिन्हें पुराना वाला ग्रेड पे वगैरह मिलता है, वो शिक्षक। दूसरा आपको मिलेंगे नियोजित शिक्षक। तीसरा मिलेंगे अभी जो शिक्षक बनेंगे जो राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए जो इसके लिए बनाएंगे वो शिक्षक मिलेंगे। चौथा मिलेंगे अतिथि शिक्षक मिलेंगे। अब इतने तरह के शिक्षक अगर एक स्कूल में हो तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होगा। अगर एक कैटेगरी में रहते हैं ना, कोई किसी को बोलता नहीं है, सब एकजुट एक तरह से देखते हैं, नहीं तो वहाँ पे भी होता है। हकीकत अगर बेसिक रूप से अगर आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे रहेगा, जैसे सबसे नीचे अगर अतिथि शिक्षक है को उनको ज़्यादा जाति सहना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर नियोजित शिक्षक हैं उनको जाति सहना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर उसके जाति कहने का मतलब कुछ ये नहीं, मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि अपना रंग ढंग, वो क्लास से लेके सारा चीज़, क्लास से लेने से लेके सारा चीज़। अगर हकीकत 100% आप देखना चाहते हैं तो जाइए, अब बिना किसी बताए कि हम यहाँ आ रहे हैं चाहे देख रहे हैं, ये सब नहीं, बिना किसी बताए नोटिस करके देखिए किसके साथ क्या हो रहा है। अतिथि, फिर नियोजित, फिर उसके बाद आपका जो अभी पेमेंट वाला बनेंगे वो, और सबसे ऊपर तो वो रहेंगे पुराने पेमेंट। तो इस सबसे बढ़िया है कि जो भी शिक्षक एक होते हैं लीड करने वाले, सबसे ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या होंगे ना, 4-5 तरह के लीडर टाइप के दिखने लगेंगे। होता क्या है, एक स्कूल ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए कि सभी शिक्षक एक समान हो और एक नेतृत्व करता हो। जैसे घर में एक मुखिया होता है नेतृत्व करता, वो होना चाहिए। अब बाकी सब शिक्षक ना समान होने चाहिए और कुछ नहीं है। उस स्कूल में, उस घर में क्या हो, उस घर में अच्छा माहौल भी रहता है, अच्छा गुण भी आता है, गुणवत्तापूर्ण वहाँ पे चर्चा हो सकता है। अगर इस तरह का क्रिएट हो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम आया कुछ कर दिए, कुछ ये कर दिए। अरे गरीब घर के बच्चे हैं, कोई दूसरा पढ़ने नहीं जाता है। आप लोग को ये लग रहा है कि एक बीपीएससी का परीक्षा दे के गुणवत्तापूर्ण आ जाएगा कि जो नियोजित शिक्षक है अगर वो भी पास नहीं होते उनका भी सैलरी बढ़ेगा, कह रहे हैं। नहीं है तो जाके देखिए वीडियो कि जब उनका सैलरी बढ़ेगा वो रहेंगे ही, तो क्या चिल्ला रहे हैं आप, क्या चिल्ला रहे हैं? जब वो सारे कार्य करते रहेंगे तो क्यों लिख रहे हैं, कौन सा आ जाएगा? अरे जब ये आएगा ना कि 6-7 तरीके के जब टीचर हो जाएंगे ना, और पढ़ाई नहीं होगा। जिस घर में 3-4 लीडर हो ना वहाँ कोई कार्य नहीं होता है, और जब जिस घर में एक लीडर हो ना का सारा कार्य होता है। नॉर्मली तरीके से, बेसिक तरीके से मैं बताऊं कि अगर घर में एक महिला होना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको खाना मिलेगा, सारा टाइमली होगा। जब 2-3 महिलाएं एक ही ग्रुप वगैरह में आ जाए ना तो समझिए कि वहाँ खाना आपको टाइमली नहीं मिले। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल हम बेसिक तरीके से आपको, ऐसा नहीं भी होता होगा, जो समझदार होंगे वो करते होंगे, काम बांट के करते हैं। जब अप डाउन का जिक्र हो जाएगा ना कि ये इतने बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये ऐसे हैं, फिर वही सताना शुरू हो जाता है। घर में जो छोटा होता है ना उसको बहुत ज़्यादा काम ऐसे कहा जाता है, बाबू ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सारा काम और लगभग लोड उसी को दे दिया जाता है। सब कोई किससे कहेगा, उसी से कहता है। नॉर्मली तरीके से सोचिएगा तो ये जो व्यक्तिगत रूप से दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं ना, वो हर क्षेत्र में आपको जानकारी देगा, वो हर क्षेत्र में होता है वो। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो है सारा चीज़। जो कह रहे हैं कि ये पूछा जाएगा उनके सिलेबस से ही, उनके किससे पूछा जाएगा? अगर वे अपने विषय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कैसे उनके विषय से ही पूछा जाएगा? क्या होगा ये तो समय बताएगा कि बीपीएससी कैसे एग्ज़ाम लेती है, क्या करती हैं, उनके विषय से पूछती है कि नहीं पूछती है। एस्टेट का भी एग्ज़ाम हुआ था, उनके विषय से 100 नंबर का पूछा गया था, बाकी सब क्या था? रीजनिंग था, पेडागोजी सेक्शन था। तो ऐसा नहीं है कि कोई एस्टेट पास कर लिया ये हो गया। आप कह रहे हैं कुछ सीटेट में धांधली का जिक्र है, चाहे जो भी चीज़ें जिक्र वगैरह कर रहे हैं कि वहाँ पे जो फ़ोटो वगैरह दिया गया ना वो करंट है। ऐसा नहीं है जो उन्होंने चिपकाया था वो वाला है, मतलब ऑनलाइन जो डाला था वो नहीं है, जो उनका है वही फ़ोटो के सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे। तो पहचान में तो आ ही जाएंगे, उनका थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। वो तो फ़ोटो वाला सबसे अच्छा जिक्र कर दिया।
और ऐसा क्या है, वैसे तो हम मुझे उंगली किसी भी एग्ज़ाम किसी भी पैटर्न पे जल्दी होगा देर होगा इन सारी चीज़ों पे नहीं उठाना चाहिए। छोड़िए क्या उठाएं, बाकी आप सब समझते हैं कि हम इसीलिए उठाते नहीं। कुछ बच्चे कोर्ट की बात कर रहे हैं, देखिए हम नहीं चाहते कि किसी भी मामले में कोई भी चीज़ फंसे। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने सारे पॉइंट है, ये दिक्कत है। देखिए हम कभी नहीं चाहते कि देरी हो, एक तो खुद ही 4-5 साल से देर हुआ है। ये प्रश्न उठ रहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। अगर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करना है ना, तो सबसे ज़रूरी है कि जितने स्कूल है सारे स्कूल में एक तरह के शिक्षक हों, और एक लीडर हो, एक मुखिया हो, दूसरा कोई नहीं हो। सभी एक तरह के शिक्षक है, किसी में कोई भी किसी भी तरह का ना पेमेंट में दिक्कत हो ना किसी चीज़ में दिक्कत हो। जो सैलरी ये पा रहे हैं वो सैलरी वो पाएंगे। हाँ, ये होगा कि जो जितना लेट से वो ये करते हैं ज्वाइन करते हैं उस तरीके से होगा। होता है ना, बच्चा जन्म लेता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये है, ये है, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं कि कैटेगरी बांट दे, हाँ ये तो इस ग्रुप के हैं, हाँ ये बी ग्रुप के हैं, ये डी ग्रुप के हैं, ये ई ग्रुप के हैं। अब वही शिक्षक सारे क्लास में पढ़ाने जाएंगे, वही जाएगा, दूसरा कोई क्लास में नहीं जाएगा। सारे लोगों का जब कार्य एक है तो सभी का सारा चीज़ एक ही होना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को खास करके सोचना चाहिए। दूसरा, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं दिया जाए, कोई भी कार्य नहीं दिया जाए शिक्षा के अतिरिक्त। तीसरा, उन्हें लोकल लेवल पे भेजा जाए, हस्तांतरण करके लोकल लेवल पे भेजा जाए, जहां वो जाना चाहते हैं वहां वो जाएं। जो भी हो, जिस कैटेगरी को हो, जहां जाना चाहें वहां वो जाएं। तब ना आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग करवा दीजिए। दिक्कत है, ट्रेनिंग भी करवाएं तो खास करके आप वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, को खास करके वहाँ पे भी देखिएगा ना रिकॉर्ड। हम किसी का बुराई नहीं करना है, लेकिन जो भी आपने रिकॉर्डेड वीडियो क्लास के लिए दिया चाहे किसी के लिए, उसको आपने ध्यान से देखा है, वहाँ पे भी प्रैक्टिकल गुम है। नहीं कहना चाहिए था मुझे, क्योंकि किसी चीज़ पे उंगली नहीं उठाना चाहिए था। जो भी आप 9, 10, 11, 12 के लिए जो भी बनवा रहे हैं, एक तो आप प्रैक्टिकल बनवाइए, कम से कम वो खुद करके दिखाए ताकि टीचर भी वो कर सके। जितना प्रैक्टिकल होता है ना, सारा का रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं बनवा सकते? सारा का बनवाइए, टीचर के लिए स्पेशल, स्टूडेंट के लिए स्पेशल बनवाइए, स्मार्ट क्लास में जो चलते हैं उसके लिए कीजिएगा, तभी ना होगा। सारा व्यवस्था करवाइए, सारा व्यवस्था आपने किया है, आपने उस पर ठीक से अमल किया है। बेसिक से बेसिक चीज़ों को देखना पड़ता है। जितने वीडियोस बनते हैं आप खुद देखिएगा एक बार बैठ के कि आपको मन लगता है उसमें कि नहीं लगता है। यूट्यूब पे लोग वीडियो देखना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? किसी भी चीज़ का तैयारी का हो या कोई भी 9th का हो, 10th का हो, व्यूज़ आते हैं इतने सारे, क्यों देखना स्टार्ट कर देते हैं? अधिकतर देखिएगा उसमें प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाता है, प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि याद हो जाए। उन सारे लोगों को पकड़िए, उस तरह का वीडियो बनवाइए। हाँ, शब्दों का, व्यवहार का जो शब्द उच्चारण होता है, उन सारी चीज़ों पे संयम होना चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो भी बच्चे होते हैं उनके उधर उस तरह का गुण पनपता है। नहीं कि उस तरह का, जिस तरह मान लीजिए हम जिस माहौल में रहेंगे वही मेरे अंदर आएगा। तो माहौल उस तरह का क्रिएट भी होना चाहिए, जो बातें समझाएं अच्छे से, प्यार से, अच्छे शब्दों का जिक्र करते हुए, प्यार से समझाते हुए पढ़ाइए। तब देखिए बिहार कहाँ पहुँचता है। हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक परीक्षा दे दीजिएगा गुणवत्ता आ जाएगा, एक बीपीएससी का परीक्षा दे दीजिए गुणवत्ता आ जाएगा। परीक्षा ही है ना, कोई बड़का भौकाल नहीं है। जो डरता है ना वही जीतता भी है, याद रखिएगा। क्योंकि उसको डर है कि अगर हम इसमें हार गए ना, आस पड़ोस क्या कहेंगे। साथ में ये भी हम बता दें कि डरते क्यों हैं बच्चे, क्यों डर रहे हैं कि परीक्षा से, क्यों जानते हैं? 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। एस्टेट जब निकाल ली है उसके बाद 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। जब एस्टेट का रिजल्ट आया ना, कि चारों तरफ खुशियाँ का माहौल था, सब लोग जान गए कि ये बच्चा ना शिक्षक बन जाएगा। और किसी कारणवश से 4 साल बाद उसका परीक्षा लेट हो जाता है ना, जिस कोचिंग में, जिस स्कूल में पढ़ाता है, सब जगह ना हंसी उड़ेगा। कोचिंग जो टीचर होगा, हो सकता है कि जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाए वो ट्यूशन देना छोड़ देगा, हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। आप ये कह रहे हैं जिस स्कूल में ना जो नियोजित शिक्षक है वहाँ 2 शिक्षक राजकर्मी का दर्जा पा गए, 2-3 नहीं पाए ना, कि वहाँ पे भी दिखाई देगा आपको डिफरेंस दोनों लोगों में। हकीकत क्या है, क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ के बाहर है। आप कहते हैं ना कि हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं। आप जो चाहते हैं वही होगा।
कीजिए ना, जो करना है कीजिए, जहाँ लेके जाना है लेके जाइए। हमेशा बात करते हैं यहाँ का वहाँ का, ये सिलेबस वो सिलेबस। कह रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट से इससे पहले परीक्षा नहीं हुआ सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट से पूछेंगे? कोई पढ़ा रहा है कि हाँ ये पूछा जाएगा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, लेकिन कुछ टीचर अभी जो है कुछ बात मान के, कुछ समझ के बिहार को उन्होंने पढ़ाया, अच्छा लगा, हमने भी देखा, अच्छा लगा वो। देखिए कोई भी चीज़ है ना कि वास्तविकता के साथ चलिए। इससे पहले प्रधानाध्यापक का जो परीक्षा हुआ था, वो परीक्षा के बारे में क्यों जिक्र होता है? क्योंकि उन्होंने बीपीएससी के थ्रू ही एग्ज़ाम लिया है। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी के थ्रू जब एग्ज़ाम हो रहा है उसी के आसपास आपके लेबर रहेंगे, उतने हार्ड नहीं होंगे क्योंकि वो प्रधानाध्यापक का था। उससे थोड़ा सा लो होगा उसके 11-12 का, उससे नीचे लो होगा आपका 9-10 का, उससे नीचे होगा आपका 6 to 8 का, उससे नीचे होगा 1 to 5 का। कुछ ही ऐसा नहीं कि एकदम लोकल में कुछ भी पूछ दिया कि आम का अचार कैसे बनता है, ये होता मतलब आम कहाँ है, चाहिए कहाँ है, पूछा जा सकता है। मतलब बहुत आसान कहने का मतलब कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, तो इतने भी आसान नहीं होंगे, इस तरह का मत सोचिएगा, होंगे। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर बार बार पूछा जा रहा है तो एक चीज़ और फिर से मैं बता देता हूँ कि कौन किस में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि अगर आप शिक्षक बहाली समय होता 7वां चरण, बहुत दर्द होता है। अगर सोचिए कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे सारा चीज़ प्रोसेस करके पूरा करके आ गया था शिक्षक बनने, एस्टेट का, खास करके एस्टेट का बात करता हूँ, सीटेट बीटेट छोड़ दीजिए, एस्टेट का जो अभ्यर्थी एस्टेट का उतना हार्ड एग्ज़ाम 3-3 4-4 एग्ज़ाम 1 2 3 4 निश्चित रूप से दिया होगा, केस के मामले में, इस मामले में, उस मामले में फंसाते हुए लेके आए यहाँ तक। और लास्ट एग्ज़ाम देख लीजिए उसका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा गया है, और उसका एग्ज़ाम देने के बाद 4 साल बाद पता चलेगा फिर से देंगे। एक समय खुशियाँ, जिस दिन आया होगा रिजल्ट ना, उस दिन खुशियाँ महसूस हुआ होगा, दोबारा जब सर्टिफिकेट मिला होगा तो भी खुशियाँ महसूस हुआ होगा, निश्चित रूप से खुश होगा कि अब हमें जॉब मिल जाएगा। लेकिन अब फिर से माहौल वैसे ही हुआ होगा। अब सोचिए कि वो कोचिंग पढ़ा रहा होगा, किसी प्राइवेट स्कूल में होगा, चाहे कहीं पे भी होगा, अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी वजह से उसको दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, हो सकता है कि उस दिन किसी से झगड़ा हो जाए, जाते समय कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ भी अगर कुछ हो जाता है उसके साथ, अगर नहीं क्वालिफाई होता तो सोचिए कि उसका किस तरीके से उस दिन, मतलब रिजल्ट के दिन क्या हाल होगा। डरा नहीं रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं। आपको क्या लगता है जो डरता है वो हार जाता है, आग लगा देगा जिस दिन जाएगा एग्जाम में, आपको लगता है? क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है हमें, उसको हकीकत पता है। देखिएगा ना, जो इतना फटक रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, दिखेगा आपको। और जो कहते हैं ना कि 421 ही रिजल्ट आया था प्रधानाध्यापक में, कोई इसके लायक नहीं है, थोड़ा उंगली कम उठाइए। उंगली किसी पे उठाने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांक लेना चाहिए। अगर उतना ही लायक होते हैं आप, कोई यूपीएससी का तैयारी करके ना बने होते कोई अधिकारी, आप चाहे बीपीएससी का तैयारी करके बने होते, कुछ यहाँ भौकाल नहीं कर रहे होते आप। रही बात पढ़ाई की, क्या करे क्या नहीं करे, हम जानते हैं कुछ अभ्यर्थी, देखिए सारा कर्तव्य करते रहिए। रात में देखिए होता क्या है कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है, आपके मतलब छोड़िएगा नहीं, यहाँ पे कह देते हैं आपको क्लियर। अगर आपको दिल में दुख लगता है ना, दर्द होता है ना, उस दर्द को भुलाइएगा नहीं, दर्द को और दर्द बढ़ा के नासूर बना के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, बदला को लेके रहिएगा। याद रखिएगा, जब भी आपको टाइम मिले, जिससे भी मिले, अगर इस दुनिया में, इस कलयुग में आपको कोई दिक्कत देता है, कोई परेशान करता है ना, भूलिएगा नहीं, बदला लेके जाइएगा। कलयुग है ये, छोड़िएगा नहीं, याद रखिएगा ये बात। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी को छोड़िएगा नहीं, लड़ना तो है ही, चाहे आप जिस तरीके से हमें आजमास लें। अगर रहा बात पढ़ने की, तो दिन भर जो कर रहे हैं करते रहिए, रात को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्या तो नॉर्मल जो कंपटीशन के होते हैं फिजिक्स, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जब तक सिलेबस नहीं आता है तो देख लीजिएगा। केमिस्ट्री ज़रूर देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये नॉर्मल होते हैं। किसी भी बुक को, अरिहंत वगैरह किसी भी बुक को एक नज़र देख लीजिएगा। मैथ होता है, मैथ आपसे निश्चित रूप से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग में बैठक वाला आपका आएगा,
एक प्रधानाध्यापक में, अच्छा उसका जो वेबसाइट था हिंदी क्लब का, उसको मैंने सारा अपडेट कर दिया है। रीजनिंग है, रीजनिंग में एक घड़ी वाला उसमें क्वेश्चन देखिएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। घड़ी से संबंधित हो गया, बैठक से संबंधित होगा, और आपका होता है कि ऊपर से इतने नंबर पे ये हैं, नीचे से काउंट करके बताइए कि कितना होता है। तो ये क्या करना होता है ना, ऊपर से जब बता दिया कि 7 नंबर पे है, और टोटल जितना होता है टोटल में से 7 घटा दीजिए, और एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो उतने नंबर पे वो होता है, एक एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देते हैं। तो इस तरह का अगर आता है तो बना लीजिएगा। इसके ABCD वाला तो ज़रूर बना लीजिएगा कि इस कोड में इसको इस कोड में लिखा जाता है, इस कोड में इसको इस कोड में लिखा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है ना, एक सादा पेज पे ABCD लिख लीजिए, उल्टा ABCD लिख लीजिए, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद कोड के साथ बैठा दीजिएगा, निश्चित रूप से ये बन जाएगा। 1 2 3 का भी पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 को ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है। तो जिस तरीके से हो, ये नॉर्मल है, रीजनिंग के आपके लगभग प्रश्न निश्चित रूप से आपके बन जाएंगे, उतना दिक्कत नहीं होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो जिक्र हम कर रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएंगे, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा शुरू से आपको, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो शुरू से आपको लेके चलना होगा। जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के हैं, कोई से नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो 3 हो जाएगा, नहीं तो 5 हैं। कोई ये भी पूछा जा सकता है चौथा जो है कौन सा है पदार्थ। 3 तो जानते हैं, ठोस द्रव गैस, चौथा होगा प्लाज्मा, और बोस वाला ये 5वां है। तो ये चौथा भी पूछा जा सकता है, चौथा का उदाहरण प्लाज्मा का कौन सा उदाहरण, ये भी सूर्य तारा वगैरह उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको इसको बांटना होगा, तो कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले इसको बांटता है तो कोई शुद्ध पदार्थ में देखे तो तत्व हो जाएगा, मतलब तत्व वगैरह होता है, तो तत्व के बारे में पूछा जाएगा, यौगिक के बारे में पूछा जाएगा, मिश्रण के बारे में, तत्व क्या होता है, तत्वों का आवर्त सारणी आपको याद है को ठीक ही है, को कुछ परमाणु संख्या पूछा जा सकता है, समस्थानिक पूछा जा सकता है, और संभारिक पूछा जा सकता है। समस्थानिक क्या होता है, कुछ समस्थानिक आपका हो गया कि उसका क्या होता है समस्थानिक, समस्थानिक में इसका होगा समान स्थान होता है। जैसे कोई तत्व अगर हम ले लें, तत्व में आपका कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे मैं कौन सा तत्व ले लें आपका, जैसे कार्बन ले लिए, कार्बन का कितना होता है, नीचे में जो होता है ना ये परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या किसको निरूपित करता है, कोई ये पुट्रान को निरूपित करता है, को पुट्रान को निरूपित करता है। अगर हम देखें किसी का कोई भी परमाणु देखिए स्टार्टिंग में जब चला गया था डाल्टन सिद्धांत के अनुसार, तो परमाणु जो होता है वो उन्होंने बताया था सबसे छोटा कण है और अविभाज्य है, लेकिन बाद में देखा गया तो आधुनिक के अनुसार कि इसमें 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, Pn को प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन हो गया ये होता है प्लस होता है, धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और चारों तरफ चक्कर जो लगाता है ना इसके, ये नाभिक हो गया सपोज के, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी पूछा जा सकता है प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। तो इसके लिए एक शब्द आता है ईंट पर नाच। E4 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। को थॉमसन का नाम आता है, थॉमसन का को मतलब थोड़ा सा इधर उधर है, तो ईंट हो गया, पर प्रोटॉन, रदरफोर्ड वगैरह गोल्डस्टीन का नाम आता है, ईंट पर हो गया रदरफोर्ड, ईंट पर नाच फॉर न्यूट्रॉन, चैडविक ने उसका खोज किया था। तो जे थॉमसन ईंट, और नाच का हो गया आपका न्यूट्रॉन का चैडविक। ये सारे, ये कौन आपका निगेटिव चार्ज होता है, कौन पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर ये किसी के साथ बनते हैं कहाँ चले गए। चलिए तो देखिए पढ़ाना है तो ये सारी चीज़, ये केमिस्ट्री पे पढ़ना है। अब यहाँ पे बता रहे थे 6 है, अब इसका क्या हो गया 12 हो गया। तो अगर इसका स्थान 6 ही है और ऊपर में ये चेंज हो जाता है, चेंज किस कारण से हो जाएगा, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु संख्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जब चेंज हो जाए तो वो समझिएगा समस्थानिक का उदाहरण है, क्योंकि 12 की जगह ये 13 हो जाएगा कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये समस्थानिक का उदाहरण है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, वो 2 तत्वों में होता है, याद रखिएगा। संभारिक क्या होता है, 2 तत्वों में होता है, समान भार रहेगा, नीचे वाला चेंज होगा, उसका क्रमांक चेंज हो जाएगा, वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या चेंज हो जाती है। तो ये हो गया, इसको देख लीजिएगा, क्या हमने कहा प्रोटॉनों की संख्या, एक बार इसको देख लीजिएगा, मतलब प्रत्येक तत्व का अलग अलग हो जाता है, वहाँ पे 2 तत्वों में तुलना करके ये किया जाता है। तो ये हो गया समस्थानिक, संभारिक, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको
पढ़ने हैं। इसमें मिश्रण बता रहे थे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसके बाद विलयन हो जाएगा और कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड से प्रश्न आते हैं आपके, और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, और आपका और निलंबन क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, विलयन, कोलाइड और निलंबन। देखिए विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण होता है। विषमांग मिश्रण जो एक तरह से कहा जाए एक दूसरे में समाहित नहीं हो दोनों, तो आप बहुत जगह में देख भी सकते हैं। और समांग जो होता है, जो विलयन का उदाहरण होता है, विलयन ही केवल समांग है। कोलाइड हो गया और ये निलंबन, ये विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। इसके साथ ही एक और आता है आपका जो समांग होता है, वो है मिश्र धातु। उसके बाद जब तत्वों को बांटेंगे को 3 तरह के मिल जाएंगे। एक होता है आपका धातु, अधातु और उपधातु। अब तीनों को कैटेगराइज किया गया है कि धातु कौन कौन से हैं। तो धातु में स्टार्टिंग में जो आपको आएंगे को उसे क्षारीय धातु कहते हैं। जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो स्टार्टिंग में जहाँ से शुरुआत होता है, जैसे हाइड्रोजन स्टार्टिंग में लिखा जाता है, लेकिन इधर उधर जहाँ चाहे वहाँ कूद सकता है। कि हाइड्रोजन को छोड़ दिए, हाइड्रोजन से इधर आइए, हीलियम वाला जो पूरा खंदा होता है वो नोबल गैस वाला होता है। इधर चलिएगा को हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला जो होता है खंदा, इसे क्षारीय कहते हैं, क्षारीय धातु है। देखिएगा इस सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब एक ही दिन में पूरा कंसेप्ट आप चाहते हैं कि पढ़ा दे, तो छोड़िए, चर्चा कहीं और चल रहा था। कि ये हो गया आपका सारा केमिस्ट्री आपका, इसी तरह बायोलॉजी, इसी तरह मैथ आपको पढ़ना होगा। मैथ में ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक ही आपको जानना होगा, ज़्यादा नहीं। रीजनिंग हमने थोड़ा सा बता दिया। करेंट अफेयर्स देखना पड़ेगा जो अभी हो रहा है, पिछले साल से जो अभी तक का है, वो कुछ नए बनते हैं या कुछ होल हंगामा पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं पे भी होता है तो वहाँ से प्रश्न रहेंगे। कुछ भी, कुछ कोर्ट के डिसीजन हुए, चाहे कुछ भी हुआ है, उसमें ये देखने को मिल सकता है। अगर ये सिलेबस रहता है उसके हिसाब से कर रहे हैं, कुछ भी किया जा सकता है। इनका उठा पटक, जब ये कुछ कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा ही। बिहार के बारे में, बिहार से भी जो भी करंट हो रहा है, उठा पटक इधर उधर, वो रहेगा। भारत का भी रहेगा करंट अफेयर्स। विश्व का भी दिया जा सकता है, देगा ही कि ये क्या हुआ। कुछ कोर्ट का डिसीजन होता है किसी पे भी, वो भी दिया जा सकता है कि इसके कारण ये हुआ, तो किस डिसीजन में ये कहा गया, क्या हुआ, कुछ निर्णय होता है। तो इसके बाद बिहार और भारत का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। इसके अतिरिक्त तो थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा अभ्यारण्य बिहार का, और नृत्य वगैरह देख लीजिए, भाषा देख लीजिए। नृत्य भाषा वगैरह कहाँ कहाँ है भारत का, मतलब यहाँ का देखिएगा, भारत का भी कौन भाषा कहाँ का बोला जाता है, क्या है, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद कर्क मकर रेखा का चक्कर EVS वगैरह में था आपका, उसे देख लीजिएगा। आपको बताया भी गया है कि कैसे आपको याद कराना है। 3 चीज़ के लिए एक हमने वीडियो बनाया था जिसे शॉर्ट ट्रिक से याद कराया था। तो ये सारी चीज़ आपको रहेंगे। एक और क्वेश्चन जो बार बार उठाया जा रहा है, बिहार में प्रथम वगैरह सारी चीज़ें, किसी का एज प्रॉब्लम का बात है, कि उनको हम क्लियर तरीके से कहते हैं कि अगर आपके साथ एज एस्टेट में अगर आपने भाग लिया है, उस समय आप एलिजिबल थे, तो इसके लिए आप जाइए आप सचिवालय जाइए, निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। अगर कुछ आता है आपके विपक्ष में रहता है वो, तो निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आप एलिजिबल थे। कोई ये आपका दिक्कत नहीं है कि इतने दिनों बाद है। इस पर बात कीजिएगा, निश्चित रूप से हो सकता है आपके पक्ष में, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्हें तो हर हालत में पहले भर्ती करा लेना चाहिए था। जब आपने एग्ज़ाम में तो बुलाया ही क्यों, जब आपको भर्ती करना ही तो बुलाया, क्योंकि इसके लिए आपको बात करना होगा। अब कौन कैसे अप्लाई करेंगे, फिर से आपको पूछा जाता है। लेवल हमने बता दिया किस तरीके से रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लेवल रहेगा प्रश्नों का, ज़्यादा लेकिन अंतर नहीं रहेगा अगर होता भी एग्जाम। तो अगर पेपर 1 की बात किया जाए, 1 से 5 में कौन भाग लेंगे, तो जो शिक्षक बन रहे थे अभी के तहत, अगर 1 से 5 में आप शिक्षक बन जाए, जैसे आपने DLED कर लिया और सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण है, और आपने इंटर किया है और 1 से 5 उत्तीर्ण है, तो निश्चित रूप से आप 1 से 5 में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी होगा उसमें आप भाग ले सकते हैं। अगर आप 1 से 5 और 6 से 8 दोनों उत्तीर्ण हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, DLED भी किया है, जाहिर सी बात है 1 से 5 के लिए भी एलिजिबल हैं आप, 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हैं। इसी तरीके से आपने BEd किया है और 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तीनों उत्तीर्ण है, तो तीनों में भाग लीजिएगा। अगर आप 11, 12 भी उत्तीर्ण है तो सब में आप भाग लीजिएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक परीक्षा दे देंगे, उसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे, दूसरे में हो जाएंगे, तीसरे में हो रहे हैं, कुछ बच्चे इस स्वार्थ, देखिए हर इंसान स्वार्थी है आज की दुनिया में, कलयुग है, हर इंसान स्वार्थी है, सब अपने स्वार्थ, इसमें नहीं होगा तो उसमें होगा, उसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। अरे जब एक नहीं निकलेगा दूसरे में क्या गारंटी आपका हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि BPSC जो एग्ज़ाम लेते हैं वो इतना लो कैटेगरी कर सकते हैं?
मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर परीक्षा का अपना खौफ होता है। अब यहाँ पे कहेंगे कि वही क्या लेगा, तो देखिए ना यहाँ लिखा गया है कि वही एग्ज़ाम लेंगे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये लोग कह रहे हैं। जाहिर सी बात है वो लेंगे को अपना परीक्षा बनाएंगे। आप कहिए कि उसमें करंट नहीं रहे सब्जेक्ट से हो, चाहे रीजनिंग हो, पेडागोजी हो। इसके अतिरिक्त एक और जो चर्चा था वो हम भूल गए थे, पेडागोजी का। उसके अतिरिक्त आपका पेडागोजी का को निश्चित रहेगा आपका। इसमें पियाजे रहेंगे ही रहेंगे, याद रखिएगा, पियाजे से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। पियाजे में आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया कितने अवस्था है बटा गया को, आप जानते हैं 4 अवस्था है। आपका सेंसरी मोटर है, और कौन कौन से हैं, देखिए इतना मेंटली ये हो गया ना, कुछ चीज़ें इधर से उधर मुझसे भी जा रही हैं। तो सेंसरी मोटर है आपका, यानी कोई गामक करके कहा जाता है वो जो। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सब में क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या है वो पूछा जाएगा। संरक्षण का जिक्र होता है, संरक्षण कब आता है ये पूछा गया प्रश्न है कि ये तीसरे में आता है। वाइगोस्की से पूछा जाता है। साथ में पियाजे क्या रचनावादी हैं या नहीं हैं, ये वाइगोस्की का तो पूछा गया है कि वो रचनावादी हैं। और इसके अतिरिक्त कोहलबर्ग से भी पूछा ही जाएगा प्रश्न। कोहलबर्ग के से आसानी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में पूछा जाता है। जैसे में प्रगतिशील शिक्षा जो है उसमें 5 लोगों का नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम जिक्र आता है। जैसे रूसो हो गए, जॉन डीवी हो गए, महात्मा गांधी, रविंदो का नाम आता है, और रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह का नाम आता है। कुछ सारे के बारे में बेसिक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, क्या उन्होंने किया, कौन कौन सा किताब लिखा, क्या आगे करेंगे, सारा चीज़। इसके अतिरिक्त और भी लोगों का नाम जिक्र है जो मेरे ख्याल से नेट स्तर पे मेरे ख्याल से वो बनते होंगे क्वेश्चन। सीटेट स्तर पे तो नहीं, नीट स्तर पे जो बनते होंगे क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों को भी, जैसे दुर्खिम वगैरह का भी जिक्र आता है, और भी बहुत सारे लोगों का नाम जिक्र आता है जिससे आपको देखना होगा। तो सिलेबस जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट है, लंबा है। अब देखिए हम तो चाहते हैं कि आप हर हालत में जल्द से जल्द शिक्षक बने, कुछ सारा कर्तव्य करते हुए अपनी चीज़ों पे दे। ऐसा नहीं हो कि राज सर ने बोल दिया ये कि इसके विपक्ष में हम ये करेंगे चाहिए होगा। देखिए अभी मुझे 2-3 दिन के लिए एकदम साइलेंट ही रहने का मन है, क्योंकि हम समझते हैं कि क्या चीज़ें बीत रही हैं उन अभ्यर्थियों पे और क्या बीतेंगी आगे। इसलिए हमने बोला कि भूलिएगा नहीं, अगर कोई आपको चोट और दर्द पहुंचाता है ना इस कलयुग में, तो भूलिएगा नहीं। किसी को भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ होता है तो अगर आपके साथ कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान आपके साथ करता है तो मौका आएगा तो जाहिर सी बात हमें दिखाना है। जब महाभारत में ये हो सकता है कि हम पीछे नहीं हट सकते, अपने लोगों को अपने ये कर सकते हैं, वहाँ पे सामने जब भगवान खुद थे ना, वो चाहते थे कुछ, किसी का मन का कोई भी बात पलट सकते थे, कुछ भी कर सकते। भगवान कुछ भी कर सकते, आप ही को मोटिवेट कर दिया जाए किसी भी क्षेत्र में तो आप उस तरफ हो जाते हैं। मोटिवेशन यही होता है ना कि आपको मोटिवेट कर दिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप किसी स्थान पे रह रहे हैं, कोई गांव में रह रहे हैं, चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर हम मोटिवेट आपको कर दें, नहीं आप वहाँ जाइएगा ना, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, ये है वो है, इनसे मिलेगा, इनको ये कहिएगा, उनके वो कहिएगा, दिन भर मन लगा रहेगा, भले वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो, चाहे वहाँ पे जाने पे लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आपको मोटिवेट कर दे, पूरा अंदर से आग पैदा कर देना कि वहाँ चले जाते हैं। आप देखते हैं कि जितना ये मार्केटिंग लाइन होता है ना, वहाँ पे स्पीकर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, आग लगा देते हैं आपके खून में, एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं कि हाँ इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, उस कार्य में लग जाते हैं। यही मोटिवेशन होता है, यही होता है को मोटिवेट करके कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ भी करा सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं, वास्तविक रूप से रखा जाए। और ज़्यादा ये मत कीजिए, आप लोग ज़्यादा कुछ मत लिखिए कि इससे एकदम बीपीएससी के शिक्षक आ जाएंगे तो एकदम तख्ता पलट देंगे। कहाँ से बच्चे आएंगे बीपीएससी वाले? अरे वही बच्चे ना आएंगे जो अभी तक क्वालिफाई हुए हैं। अगर सीटेट में दिक्कत हुआ है ना, सीटेट में दिक्कत हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, तो उसमें जो चीज़ें कराना है कराइए। हर क्षेत्र मौजूद है आपको जांच पर रखने के लिए। हम ये नहीं कहते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो भी अपने तरफ से कहें कि वहाँ का भेज दिए हैं, भेजे तो हैं, जो फ़ोटो है, जो सारी चीज़ें हैं वो हैं, सारा चीज़ उन्होंने थंब से लेकर सारा चीज़ लिया है।
आपको अगर देखिए हर क्षेत्र में हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। अगर आप बीपीएससी का ही नाम लेते हैं, क्या इस पे उँगली कभी नहीं उठी? क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ है? क्या नहीं होता है? क्या होता है? किसी भी क्षेत्र को हम उँगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या कुछ है, उसको देख लीजिए। क्या होता है संसार में, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपके पास, सारा प्रूफ आपके पास है, सारा चीज़ है। हम ये नहीं होते हैं कि अगला क्या होगा। इन्हें तो समय भी तो बताना पड़ेगा ना कि कितने दिनों में क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, कब क्या करेंगे, तो सारा चीज़ इन्हें बताना चाहिए। क्या लिखित देंगे कि सारा चीज़ हम प्रोसेस कर लेंगे कंप्लीट? कुछ भी नहीं है। आप जैसा समझ रहे हैं, जो चीज़ें लिख दे रहे हैं ना, को ये बच्चे जो आएंगे कहीं आसमान से टूट के नहीं आएंगे। जो एस्टेट में उत्तीर्ण हुआ है ना, उन्हीं में से सेलेक्ट होंगे। आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये है कि एस्टेट में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, 2 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए तो आपको बच्चे मिलना मुश्किल हो जाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। उसी में से चूज करके लेके आएंगे ना आप। अगर ज़्यादा देखिए, दिक्कत उस चीज़ों से नहीं है। देखिए कुछ चीज़ों से दिक्कत है। अगर आपको परीक्षा लेना चाहिए, जो भी चीज़ें करना है, एक तो निगेटिव वाला चीज़ जो है, निगेटिव मार्किंग, उसको अगर 100% एक तो ये जो करेंगे वो गलत करेंगे, क्योंकि फिर से बहुत तरह के शिक्षक आपको देखने को मिल जाएंगे, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत, मेरे नज़र में तो बहुत ख़राब है। आपके नज़र में हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे नज़र में सभी जो शिक्षक एक समान हो तो मेरे लिए और आपके लिए और आगे के भविष्य के लिए अच्छा है। अगर करते हैं कि एक तो देखिए, अगर डिमांडिंग क्या है, या तो ये नहीं हो, अगर है तो पहला चीज़ नेगेटिव वाला, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही उनकी संख्या कम है, ऐसे भी आप छांट लीजिएगा। दूसरा जो लास्ट वाला 5वां ऑप्शन जो नया कहानी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन दे दीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि एक से अधिक हम ऑप्शन दे दिए ये सही है, तो उसमें क्या कीजिएगा, आपको 30 मार्क हाँ बन जाएगा कि हाँ इसको, ये मेरे लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है 5वां ऑप्शन। अगर आप हो सकता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं दिए कि इनमें से कोई नहीं है और इनमें से एक से अधिक आंसर, ये जब कर देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा कि ये क्या कर दिए, वो क्या कर दिए। तो ये 5वां वाला ऑप्शन जो आपके पास ब्रह्मास्त्र वाला है, इसको हटा दीजिए। दूसरा निगेटिव मार्किंग वाला मामला जो हटा दीजिए। तीसरा कि आप जो उत्तीर्णांक रखेंगे, उत्तीर्णांक देखिए, ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया परीक्षा है, अगर इसे डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना के आपको करना है, कोई ये उत्तीर्णांक, इतने उत्तीर्णांक होने के बाद हम लेंगे, ये शब्द हट जाना चाहिए। आप बनाइए ऊपर से मेरिट, ऊपर से बनाइए, जहाँ तक अगर 10 नंबर 5 नंबर जहाँ तक आते हैं वहाँ तक अगर वो लेके आते हैं, तो जितना सीट है उन सीटों पे भर दीजिए, उन सीटों पे आप भर दीजिए टोटल, कोई उत्तीर्णांक नहीं रहेगा, हम शुरू से लेकर भर देंगे। और जो भी नियोजित शिक्षक है, जब उनका कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्यों उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उल्टा सीधा व्यवहार करने पे लगे हुए हैं? क्यों 10 तरह का क्यों? हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कुछ होता है ऐसा, एग्ज़ाम में बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जब आप रख लिए हैं, जब आप उन्हें हटा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उनके साथ आप अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हमने परीक्षा लिया है और मात्र 500 हज़ार नियोजित शिक्षक चाहे 2000 उत्तीर्ण हुए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास 4 लाख है, उसमें से 2000 मात्र ये हैं, मतलब उत्तीर्ण हुए हैं, बाकी सब क्या हैं? शिक्षक नहीं है। जो आपके प्रतिदिन का काम करते हैं वो आपके लिए क्या है? शिक्षक नहीं है। क्या मतलब पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में क्या दिखाना चाहते हैं कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो पढ़ने भी छोड़ दें, स्कूल आना छोड़ दें आपके इस कानून के कारण? तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए कि जब हमने कर लिया, को नया फरमान जारी करने से, जब उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, तो क्यों कर रहे हैं? जब उनका सैलरी आप फिर भी कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे, तो क्यों कर रहे हैं? केवल 7वें चरण के अभ्यर्थी के साथ गेम खेलने के लिए? इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक कैटेगरी में सबको बांटने का, जब ये इतना बड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उनका सैलरी तो वही होना चाहिए। पुराना वाला पैटर्न अपनाइएगा, पुराना वाला आपको देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा आपको, हर हालत में आपको देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा सभी को। है तो दीजिए, और सभी को एक कैटेगरी में रखिए, सभी को एक कैटेगरी में रखें। और बदनामी से थोड़ा शिक्षा
विभाग है आपके पास, सारी चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए कि शिक्षकों पे लोग उंगली उठाएं। अरे कोई शिक्षक है ना, तो उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एक तो सारा काम आपको बंद करवा देनी चाहिए जो शिक्षा से अलग हो। तो ऐसा कीजिए कि रेस्पेक्ट करें। जब लोग शिक्षकों का रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो निश्चित रूप से वहाँ बच्चे ऑटोमेटिक आना शुरू कर देंगे। और जब बच्चे आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक इन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल डालना है, चाहे नॉलेज डालना है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल तरीके से करवाइए ना आप। जो भी वीडियोज़ है, प्रत्येक दिन क्या पढ़ाना है उसका वीडियोज़ बनवा दीजिए, वो भी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कहने का मतलब वो जिस तरीके से बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखने आते हैं ना, वो 9th का 10th का या 1 to 8 का, जिसका भी उस तरह का वीडियो होना चाहिए। हाँ, एकदम लगे कि मस्त पढ़ा रहे हैं। मस्त पढ़ा रहे हैं मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं मतलब 9th-10th में कि डांस करते हुआ, ऐसा नहीं। कौन पढ़ाता है ऐसे डांस करते हुए? कोई नहीं पढ़ाता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए कि साइंस का ही कोई टॉपिक है, चाहे कुछ भी है, तो साइंस का कोई भी टॉपिक है, अगर विलियन ही पढ़ाना है तो उन्हें विलियन बनते हुए दिखना चाहिए। अगर पोटेशियम का कोई प्रयोग है, तो पोटेशियम पहले को दिखना चाहिए कि पोटेशियम है कि उतना खतरनाक तो है, मिट्टी के तेल में है, खतरनाक है। देखिए ये सारी चीज़ आपके आ सकते हैं। पोटेशियम का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो पोटेशियम परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पोटेशियम जो होता है किस में रहता है, फास्फोरस जो होता है किस में रहता है, कौन सा ऐसा आपका धातु है या अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में, दोनों के लिए अलग अलग उत्तर है, धातु और अधातु लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन सा ऐसा धातु है जिससे किससे उंगली नहीं, इससे क्या कहते हैं, चाकू वगैरह से काटा जा सकता है, मतलब आराम से काटा जा सकता है। तो ये सारे नॉर्मल तरीके के प्रश्न हैं और पूछा जा सकता है। कार्बन के अपरूप कौन है? एक नया शायद आया है, फ्लोरीन की क्या उसका नाम है मेरे ख्याल से, उसको भी देख लीजिएगा। मतलब एक तो आप ये जानते हैं ना, जो पेंसिल के लिड में होता है ग्रेफाइट क्या है? एक सुचालक है। वही एक अधातु है जो सुचालक है। सुचालक और कुचालक जानते हैं ना। सुचालक हो गया जिसमें विद्युत वगैरह चालन जो हो जाए, चालक जो हो जाए, और कुचालक जिसमें विद्युत वगैरह चालन नहीं करे, यानी उसको पकड़िएगा को करंट लग जाएगा आपके शरीर में। जैसे लोहा से टच कीजिएगा बिजली में को करंट लगेगा, वो क्या हो गया? सुचालक हो गया। कुचालक लकड़ी से उसे पकड़ाइएगा, इधर पकड़े रहिएगा, करंट आपको नहीं लगेगा, ये कुचालक हो गया। तो चलिए हम थे और कहीं कि प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ पढ़ाई होना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से वीडियोस बनेगा। वो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक दिन का वो तो एक आदमी बनाया जा सकता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का इस तरीके से बनेगा। इससे क्या होगा ना, बच्चों में भी रुचि जमेगा, टीचर्स भी अपना देख लेंगे कि हाँ ये जाना, ये पढ़ाना, ये चीज़ है। तो उससे क्या होगा, एकदम लगेगा हाँ चेंज हो गया। और जो भी आपने दिया है उस पर देखिए एक बार कि कितना प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ दिखाया गया है, क्या चेहरा दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए बातें तो बहुत ज़्यादा है, लंबा करते हुए ख़त्म कभी होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट को अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जो भी देख रहे हैं ना, को कमेंट में कुछ भी मत लिख दिया कीजिए। कुछ भी लिखने से क्या फ़ायदा है? आपको लगता है कि वो परीक्षा से पूरा गुणवत्ता आ जाएगा, पूरा चेंज बीपीएससी से आ जाएंगे? आपको क्या लगता है बीपीएससी क्या है? अगर इंसान चाहे ना कि यूपीएससी निकाल के जो बनना चाहेगा वो बन सकता है। और हमने आज तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि हमें भी नहीं पसंद है ये। आज तक हमने कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया। शायद ही कोई बंदा होगा, मतलब नहीं है। जो इंसान के दिली इच्छा होता है वही करता है, वही होता भी है। और आप भी वही कीजिए जो बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेके आए नहीं हैं आप। धरती पे आए तो कुछ लेके नहीं आए हैं, सब कुछ छोड़ के आप वापस चले जाइएगा। आप कितने बड़े विद्वान हों चाहे कुछ भी हों, कितने बड़े विद्वान हों चाहे कुछ भी हों, चाहे बड़े ओहदे पे हैं, चाहे खूब लिखते हैं ना आप कमेंट में उल्टा सीधा बात, खूब लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को कोई फ़र्क आपके लिखने से चाहे नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप उस पर हंस रहे हैं ना, एक दिन आएगा कि आप पे भी लोग हंसेंगे। जैसे को तैसा मिलता है। चलिए और क्या, तो ये सारी चीज़ें था जो लगा कि हमें आज बनाने का मन भी नहीं था। हो सकता है 1-2 दिन अब हम नहीं बोलें, कुछ बोला गया कि सर कुछ दिन तक। और रही बात कि जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देखिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, कुछ स्टेप बाय स्टेप
स्टेप लेना चाहिए इस पे। पाँचवा अगर हट जाए उत्तीर्णांक, इसलिए हमने कहा कि उत्तीर्णांक क्या होता है, एक अंक रख दिया जाता है कि हाँ 30% के ऊपर आएंगे उन्हीं को लेना होगा। को ये कब रखा जा सकता है, कब ये किया जा सकता है, जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो। हम कहेंगे इसको हटा दीजिए, जितना आपको लेना है, जितने आपके सीट हैं, जितने पद खाली उतना ले लीजिए। क्यों ले लीजिए, यहाँ पे भी प्रश्न उठता है क्यों ले लीजिए। इसलिए ले लीजिए कि आपके पास जो है शिक्षकों की भारी कमी है। अगर कोई शिक्षक आपके स्कूल में जाता है, आपके स्कूल में मतलब आपके विद्यालय में, जहाँ जहाँ आपने विद्यालय खोल रखा वहाँ पे जाता है, तो वहाँ से क्या होगा, बच्चे आएंगे तो वो कुछ ना कुछ पढ़ाएगा तो, और सारे विषय के टीचर मिलेंगे तो, ध्यान से समझिएगा, को इससे गुणवत्ता निश्चित रूप से आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें चेंज करके प्रत्येक स्कूल में आपको शिक्षक भेजना चाहिए। अब अगर आप नहीं भेजना चाहें तो ये आपके गुण हैं श्रीमान जी, आप मत भेजिए 5 साल 10 साल, ये गुण है। लेकिन अगर सोचिए कि आपके प्रत्येक स्कूल में शिक्षक होंगे तो कितना अच्छा होगा। इसलिए हमने कहा कि ये उत्तीर्णांक वगैरह नहीं रखें, क्योंकि वहाँ पे अगर सारे शिक्षक उन्हें मिल जाते हैं, प्रत्येक पद जो होते हैं, जो रिक्त हैं, वो लगभग भर जाएं, तो फिर जो रिक्त होने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ऊपर के भरेंगे, आप तो पद निकाल दीजिएगा, बहुत सारे शुरुआत में जाएंगे, 11-12 में जाएंगे, उससे भर गया, को 9-10 में जाएंगे, उससे भर गया, 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 जाएंगे, तो बहुत सारे सीट रिक्त भी रह सकते हैं। इधर से उधर होगा तो कुछ सीट रिक्त भी रह जाएंगे, और जो इधर से रिटायर वगैरह बहुत सारे सीटें खाली भी होंगे, तो उन सारी सीटों को आगे आपको भरना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता हुआ रहेगा, लेकिन एक बार आपको फुलफिल कर लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपने जो किया है सारे उत्क्रमित कर दिए हैं, आप 9th का आपने स्टार्ट किया है, 11-12 स्टार्ट किया है, तो इन सारी सीटों को पहली एक नज़र में भरना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको अच्छे से स्टेप अपना के, अगर बिहार का भविष्य सोच रहे हैं, बच्चों का, गरीब बच्चों का, देखिए दिक्कत क्या है ना, गरीब बच्चे हैं, नेता के सारे लोगों के बच्चे जाते हैं ना, तो तब तो आग लग गया होता है। प्राइवेट स्कूल में जिसमें कोई अच्छे लोग एडमिशन कराएं, वहाँ कोई शिक्षक नहीं होना का, कल ही देखिए कितने गार्जियन पहुँच जाते हैं। और आज के डेट में आपने उत्क्रमित कर दिया, वहाँ कोई शिक्षक नहीं है, इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसफ़र करके भेज रहे हैं, कोई शिक्षक नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है इस विषय का, नहीं है ना, नहीं है इस विषय का, नहीं है ना, नहीं है। हम कैसे हूँ चला रहे हैं सर, क्या कीजिए, उत्क्रमित हो गया है, उसके बाद कोई शिक्षक का बहाली नहीं होता, कैसे हूँ चल रहा है, इधर से मंगवाते हैं, कुछ आता है, जो आता है वही ना पढ़ाएंगे सर, जो जिसमें इंटरेस्टेड है। वो तो एस्टेट वगैरह उत्तीर्ण तो है नहीं कि 9, 10, 11, 12 पढ़ाएं, जो आता है वही विषय पढ़ाते हैं। यही सब हो रहा है, खींचातानी चल रहा है। तो गवर्नमेंट गुणवत्तापूर्ण जहाँ शिक्षा की बात करती है, तो प्रश्न उठने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न हैं, और आप लिखने के लिए तो भाई आप तो खुली छूट है, सारे इंसान खुला छूटा हुआ है, उसको जो भी मन में आए, जहाँ आए, वो बिंदास है, अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्र है, जो लिखना चाहे जो लिखे, जो करना चाहे वो करें। और हमने इसलिए आपको बता दिया कि हम किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, आपको जो मन में आए वो करें। हर क्षेत्र में आपका चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम आपको मेरे वजह से कभी हानि नहीं हो, इसलिए हम सारे चीज़ का अपडेट आपको देने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़ना है तो ये रात को एक नज़र देख लीजिएगा, चाहे ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। बिहार के संदर्भ में इसलिए कहते हैं क्योंकि बिहार से निश्चित रूप से आंदोलन वगैरह ये सारी चीज़ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। उनका करंट तो उतना आसान आता नहीं है, वो करंट वगैरह अगर इधर उधर कर दें, उसके बदले में करंट के बदले में रीजनिंग डाल दें तो और अच्छा होगा, क्योंकि रीजनिंग से था आपका स्टेट में परीक्षा में, तो ये थोड़ा हो जाए तो और अच्छी बात है। बाकी सब्जेक्ट का कहा तो जा रहा है, लेकिन देखिए क्या कुछ हो सकता है। अब देखिए फ़िलहाल इस वीडियो में, लंबा वीडियो है, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, देखिए क्या कुछ होगा तो फिर मिलेंगे। और जो भी चीज़ें हैं वो तो आदमी अपडेट करते रहेगा, लेकिन देखिए अब क्या कुछ हो सकता है उसके बाद ही हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।